वाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कितनी मैटर करती है, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ये सारे डिटेल जो है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी देना है। तो आइए जी हम चलते हैं, जो मौजूदा सेशन है उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली एएसएफ के कुछ के होंगे नहीं, अभी तक जो है यानी कि स्टार्ट नहीं हुए, मैसेज आ चुके हैं। एएसएफ हो गया यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पीपी मतलब पंजाब पुलिस वेल ऑपरेटर, फिर साथ एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, उसके अलावा पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोल, इसके इंटरव्यू हो रहे हैं। तो काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं, भाई बहन, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, सबको मैसेज आ गए। तो उनके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इसके बारे में बताएं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी है, कौन कौन से सवालात वो पूछ सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा और आप शायद मेरी बातों से मुत्तफिक भी करेंगे उसको, यानी आप जो है मानेंगे भी सही। तो पहले तो बात ये करते हैं कि जिस डिपार्टमेंट के हवाले से आप जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको कंप्लीट आगाही होनी चाहिए। उसका यूनिफॉर्म कैसा है, उनकी ड्रेसिंग जो है वो किस तरह के, शूज़ कैसे पहनते हैं, उसके बाद हेयर स्टाइल कैसा होता है, जो है आपकी शेप कैसी होनी चाहिए, यानी उस इदारे के एक यूनिफॉर्म देख लें, एक बंदे की तस्वीर नेट से उठा के देख लें कि वो किस तरह का है, उस तरह का बन के जाए। अब बात आती है कि अब एएसएफ हो या पंजाब पुलिस, वो तो यूनिफॉर्म में होते हैं। तो भाई यूनिफॉर्म तो आपने पहन के जानी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी वो चीज़ें फॉलो करनी है कि उसके बाल कैसे हैं, उसकी शेप कैसी है, उस टाइप का बने। फिर आप जब भी कभी किसी टीवी तो आप डेली देखते होंगे, एंकर को देखते होंगे, वो हाथ के अंदर क्या पहनते हैं, वॉच। तो आपने वॉच जो है ना वो लाजमी पहननी है। अब वॉच का क्या काम है वहाँ पे, वॉच का ये काम है, वो देखना चाहते हैं कि आप वक्त के कितने पाबंद हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ों के नंबर होते हैं इंटरव्यू के अंदर। आप वॉच पहन के जाएंगे, आपको उसके नंबर मिलेंगे। फिर आप दरवाजे पे पहुंचे हैं, वहाँ पे दस्तक दे के पहले तो वहाँ पे अलार्म लगा होता है, अलार्म बजता है कि अब नेक्स्ट कॉन्टेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो यानी कि बजता रहता है। अगर नहीं है ऐसा तो पहले दरवाज़ा नॉक करें, इजाज़त मिलने पे अंदर जाए, फिर वहाँ जाके खड़े हो जाना है, बेसब्री के साथ भाग के बैठ नहीं जाना। वो भी कोई बच्चे नहीं होते, वो फ़ौरन पहले नंबर पे तो फ़ौरन वो आपको इजाज़त देंगे कि आप बैठ जाएं। अगर नहीं तो आप सब्र से रुक जाएं वहाँ पे। वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये रुकता है, हमारी बात मानता है, या खुद ब खुद आके बैठ जाता है। तो आप उनके बैठने के इशारे की तरफ जो है वो मुतवज्जह है कि वो कब कहते हैं कि बैठ जाओ। अगर नहीं कहते तो आप पूछे कि सर मैं बैठ जाऊँ। उसके बाद पहले तो आप इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में दें, इंग्लिश, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेंड तो नहीं है कि अपनी ज़बान को प्रमोट करें, यहाँ जो है वो इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें, अगर नहीं दे सकते तो फिर उर्दू में साफ साफ दें। फिर कपड़ों की बारी आती है, तो कपड़े जो है आपने पैंट शर्ट पहन के जानी है, टी शर्ट हरगिज़ नहीं, पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के। अब कैसा मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो कोट हरगिज़ नहीं लगाना, कोट हरगिज़ नहीं। अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते होते तो आप क्या करें, साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े पहने, उसके ऊपर जो है वेस्ट कोट पहन लें, जो पाकिस्तान के जो है शलवार कमीज़ जो है उसका कौमी लिबास है, तो वो पहन लें। नीचे जो जूती है अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको पॉलिश करके जाए, साफ़ सुथरा बन के जाए। और वहाँ पे टेंशन परेशानी घबराहट नहीं करनी, हंसते मुस्कुराते हुए जाए। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। वहाँ जाके सलाम लाजमी करना है। वहाँ जाके जो है आपने चेयर के ऊपर बैठे हैं तो पहले उसका सवाल सुने, उसके बाद सुकून इत्मीनान के साथ जवाब दें। अगर जवाब नहीं आता तो हर बार सॉरी नहीं बोलना। जितने वो सवाल पूछते हैं अगर आपको नहीं आते तो हर बार सॉरी नहीं बोलना।
हर बार आपने अल्फाज चेंज करने, पहले एक बार सॉरी कर लेते, अगली बार अपोलोजाइज बोल दें, तीसरी बार कह दें कि सर नहीं आता, अगली बार भी चलो कोशिश करूंगा। इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज चेंज करें, एक ही अल्फाज पे फोकस न करते रहें, सॉरी 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 न करते रहें। उसके बाद जो है आप जब चेयर में बैठे तो टांग पे टांग हरगिज नहीं चढ़ा के बैठनी, उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे सीधे होके बैठे, उसे पता चले कि आप तहजीब याफ्ता लोग हैं। उसके बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपको पता है कौन कौन से लेके जाने, वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा अलहदा करके रखें। जैसे वो डॉक्यूमेंट मांगे आपको निकाल लेना पड़े, आप फौरन निकालें और उसे दे दें, उसे पता चले कि ये प्रिपेयर हो गया है इंटरव्यू के लिए। ये नहीं वहाँ ढूंढते मेरी तस्वीर मेरी कहाँ गई, मेरे डोमिसाइल कहाँ है, मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, साफ सुथरे प्रिपेयर होके जाना है, परेशान नहीं होना। वो आपसे चंद एक सवाल जनरल नॉलेज के पूछेगा, आपको इंट्रोडक्शन पूछेगा, या पूछ सकता है उस जो है इदारे के बारे में, बस आप उसके बारे में जान के जाए कि उसका आईजी कौन है, उसका वो बना कब, उसकी एम्प्लॉय क्या है, कितने हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, इसका जो जॉब आप करना चाहते हैं इसका रैंक क्या है, इसकी सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें करके हैं, नेट पे हर चीज़ मौजूद है। तो इस तरह बन के जाना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी छोटी छोटी टिप्स हैं ये फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप इन पे अमल भी करेंगे। तो बाकी आपसे गुजारिश यही, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप दुआओं में याद रखना। और हाँ, लाजमी बात कि अपने माँ बाप से दुआ लाजमी करवा के जानिए, अगर वो नाराज़ हैं खुदा न खास्ता तो उनसे माजरत करें और उनको राज़ी करके जाए। इंशाल्लाह माँ बाप की जो दुआ है वो आप सब जानते हैं, आसमानों पे जाती है, सीधी आर्श पे जाती है, कोई चीज़ रोक नहीं सकती, तो आप कामयाब होके आएंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।